चलिए, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये माउस का लेक्चर चल रहा है। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 6। तो अब तक हम लोग जो है क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं? कैंटिलीवर विथ पॉइंट लोड, कैंटिलीवर विथ यूडीएल, कैंटिलीवर विथ बोथ पॉइंट एंड यूडीएल एंड ओवरहैंग, और इसके बाद कौन सा बीम किया है? सिर्फ कैंटिलीवर्स का ही पूरा किया। नेक्स्ट, आज से हम शुरू करने वाले हैं सिंपली सपोर्टेड बीम का। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, डायरेक्ट प्रॉब्लम पे आ रहे हैं। इससे पहले हम सिंपली सपोर्टेड विद पॉइंट लोड डेफिनेशन वगैरह में जो है उसका डेरिवेट्स कर चुके थे। शेयर फोर्स डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है सिंपली सपोर्टेड के लिए, वो ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में, इससे पहले वाले लेक्चर में, इससे कई पहले वाले स्टार्टिंग के लेक्चर्स में वो पूरा हो चुका है। तो आज हम प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले हैं किसका? सिंपली सपोर्टेड बीम का। ठीक है, तो ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ 6 मीटर, ठीक है, कैरीज पॉइंट लोड ऑफ 3 किलोन्यूटन एंड 6 किलोन्यूटन एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर एंड 4 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ड्रॉ द shear force and bending moment diagram for the beam। तो ये देखिए, ये जो बीम है हमारा वो सिंपली सपोर्टेड बीम है। सबसे पहले आप एक सिंपली सपोर्टेड बीम ड्रॉ कर लीजिए। ये आपने सिंपली सपोर्टेड बीम ड्रॉ कर लिया, ठीक है। बीम ऑफ लेंथ 6 मीटर, ये जो बीम है हमारा वो 6 मीटर का है, राइट। नेक्स्ट, कैरीज पॉइंट लोड ऑफ 3 किलोमीटर एंड 6 किलोमीटर। इसके ऊपर दो पॉइंट लोड है, एक 3 किलोमीटर है, दूसरा 6 किलोमीटर है। कहाँ पर है? एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर एंड 4 मीटर। कहाँ से? फ्रॉम लेफ्ट एंड, ये हमारा राइट एंड है, ये लेफ्ट एंड है। लेफ्ट एंड से 2 मीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट लोड है, और लेफ्ट एंड से 4 मीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट लोड है। लेफ्ट एंड से 2 मीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट लोड है, और लेफ्ट एंड से 4 मीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट लोड है। ये देखिए 2 एंड 4 मीटर, ठीक है। ये जो फर्स्ट लोड है ये 3 किलोन्यूटन, ये 2 मीटर के डिस्टेंस पे है, और ये 6 किलोन्यूटन जो लोड है वो 4 मीटर के डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब इसका हमको shear force एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। देखिए यहाँ पे टोटल 6 मीटर डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, यहाँ से पूरा यहाँ तक 4 मीटर है, तो बीच में 2 मीटर हुआ, 4 माइनस 2 2 हुआ, रिमेनिंग 6 माइनस 4 करेंगे तो ये भी 2, यानी 2 मीटर का गैप है, ठीक है। इसका कुछ नेमिंग कर देते हैं हम। ए बी मेरा बीम हो गया, सी और डी ये दो पॉइंट लोड हो गया। अब हम कैलकुलेशन करेंगे, तो सबसे पहले क्या कैलकुलेशन करते हैं पता है? यहाँ पे इससे पहले जो हम लोग कर रहे थे कैंटिलीवर में, तो कैंटिलीवर में सपोर्ट रिएक्शन नहीं था, वहाँ सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट नहीं करना था। यहाँ पे हमको सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करना है। सपोर्ट रिएक्शन क्या है? ये RA हमारा सपोर्ट रिएक्शन है, और ये RB, यानी हमको ये दोनों भी कैलकुलेट करना पड़ेगा सिंपली सपोर्टेड बीम में। सिंपली सपोर्टेड बीम में ये जो सपोर्ट्स होता है ये भी एज ए लोड ही कंसीडर होता है, ठीक है। एज ए लोड इसको कंसीडर करेंगे। वर्टिकल लोड है ये भी अपवर्ड डायरेक्शन, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये भी जो है शेयर फोर्स में कंसीडर होगा। तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना है? सिंपली सपोर्टेड यहाँ रहा, तो सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करना है। तो पहला काम यहाँ पे ये करना है कि सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? किसी भी एक साइड से मोमेंट निकालना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन में सिग्मा m इज इक्वल्स टू 0। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है? टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0, टोटल वर्टिकल फोर्स इज 0, टोटल मोमेंट इज 0। नाउ यहाँ पे हम लोग जो है टोटल
वर्टिक मोमेंट इज जीरो, सिग्मा एम अबाउट ए पॉइंट इज जीरो। ए पॉइंट से हम जो है मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ए इज इक्वल टू जीरो इक्विलिब्रियम कंडीशन के वजह से। नेक्स्ट आते हैं, क्या हो जाएगा टोटल मोमेंट, क्या हो जाएगा टोटल मोमेंट, टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस कितना है। तो एक देखिए नंबर ऑफ फोर्सेस, चलिए हम राइट साइड की तरफ से कैलकुलेशन शुरू कर देते हैं। आरबी इंटू 6 होगा, ठीक है। आरबी इंटू 6 कैसे होगा, मोमेंट इज नथिंग बट फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये देखिए ये मेरा पॉइंट है, यहाँ पर ए पॉइंट पे मोमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। सबसे पहला ये फोर्स है, तो ये आरबी फोर्स है, और ये पॉइंट से लेकर के आरबी फोर्स का जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। और ये देखेंगे ये कौन सा क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, बोलिए जल्दी से। ये देखिए आपके घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए इसको माइनस। यहाँ पे हम बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन यूज नहीं करेंगे, बल्कि नॉर्मली साइन कन्वेंशन जो यूज करेंगे, मोमेंट का जो साइन कन्वेंशन होता है वो वहां पे यूज करेंगे। मोमेंट का नॉर्मली साइन कन्वेंशन क्या है, मोमेंट का नॉर्मली साइन कन्वेंशन ये है कि क्लॉकवाइज को पॉजिटिव डिनोट करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज था तो हमने इसको नेगेटिव यूज किया। नेक्स्ट देखिए ये जो डायरेक्शन आएगा 6 किलोमीटर का जो फोर्स है, इसके साथ जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर का डिस्टेंस होगा। ये हमारा पॉइंट ए है, और ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर्स का है, 6 किलोमीटर फोर्स के पास में, ठीक है। तो 6 इंटू ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव क्यों होगा, ये देखिए ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब कि ऐसा इस टाइप से आएगा ये यहाँ पे, तो ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं। अब आइए नेक्स्ट, फिर एक बार और पॉजिटिव होगा इन 3 इंटू 2, है ना। ये जो देखिए ये फोर्स के लिए कितना होगा 3 इंटू 2, सही है ना, इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, आरबी इंटू 6, इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ये रिमेनिंग पोर्शन को वो साइड भेज दें या आगे वाले पोर्शन को वो साइड भेज दें, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। 24 प्लस 6, बोलिए कितना हो गया, आरबी 6 आरबी इज इक्वल्स टू 30 हो गया। सो आरबी इज इक्वल्स टू 30/6 विच इज इक्वल्स टू 5 किलो न्यूटन। ये हमारा रिएक्शन, एक रिएक्शन निकल गया, ठीक है। अब किसका वैल्यू निकला, ये आरबी का वैल्यू निकला, 5 किलो न्यूटन आरबी का वैल्यू निकल गया। अब आरए का वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे पता है, इसका उल्टा करेंगे। मोमेंट अबाउट ए पॉइंट से लिया था तो मोमेंट अबाउट बी कर लेंगे, मोमेंट अबाउट बी कैलकुलेट कर लेंगे, तो वहां पे आरए का वैल्यू निकल जाएगा। दूसरा प्रोसीजर क्या है, दूसरा अगर हम प्रोसीजर से इसको निकालना चाहें तो आप ये देखें, टोटल लोड विच इज इक्वल्स टू टोटल रिएक्शन, ये दोनों बराबर होता है। टोटल रिएक्शन और टोटल लोड दोनों भी बराबर होता है। टोटल लोड कितना इस पे अप्लाई हो रहा, 3 + 6 विच, और टोटल रिएक्शन कितना अप्लाई हो रहा, आरए प्लस आरबी। तो हम कह सकते हैं कि आरए प्लस आरबी विच इज इक्वल्स टू 9 होता है। अब अगर हम इस इक्वेशन को, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और इस इक्वेशन के अंदर हम अगर आरबी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो आरए का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये इक्वेशन 1 हो गया, आरए प्लस आरबी इज इक्वल्स टू 9। अगर हम यहाँ पे आरबी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, आरए इज इक्वल्स टू 9 माइनस आरबी विच इज इक्वल्स टू 9 - 5 विच इज इक्वल्स टू 4 किलो न्यूटन, ठीक है। यहाँ देखें आरए का वैल्यू भी क्या हो गया, 4 किलो न्यूटन वैल्यू फाइंड आउट हो गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपली सपोर्टेड बीम रहेगा तो सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करना है इस तरह से। नेक्स्ट क्या करना है, सपोर्ट रिएक्शन फाइंड हो गया, अब हमको निकालना है शियर फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये शियर फोर्स कैलकुलेशन है, तो शियर फोर्स कैलकुलेशन में एक एक पॉइंट से हम कैलकुलेट करते हैं, पता है आपको, इससे पहले भी शियर फोर्स हो चुका है। ये हो गया शियर फोर्स एट बी पॉइंट। शियर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए किसी भी एक साइड से कैलकुलेट करेंगे, चाहे राइट साइड की तरफ से कैलकुलेट करें या जो है लेफ्ट साइड की तरफ से कैलकुलेट करें। हम राइट साइड की तरफ से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। राइट साइड की तरफ से कैलकुलेशन क्या होता है, तो यहाँ पे ये याद रखिएगा, RUL राइट अपवर्ड नेगेटिव होता है, ठीक है। ये जो है 5 ये भी कंसीडर होगा। तो यहाँ पे एट बी पॉइंट पे जो फोर्स लगा है वो आरबी फोर्स लगा, अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो राइट साइड से जब कैलकुलेशन करेंगे अपवर्ड नेगेटिव होता है, तो माइनस आरबी विच इज इक्वल टू
5 किलो न्यूटन, राइट। नेक्स्ट shear force at D which is equals to -5 plus 6 is equals to 1 किलो न्यूटन। सही है? कैसे हुआ? प्रीवियस जो लोड है, प्रीवियस जो shear force है उसको कैरी करते चले जाएंगे और वहां पे जो रहेगा वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये -5 था, -5 हो गया। और ये देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन का पॉजिटिव होता है राइट साइड की तरफ से, which is equals to, अब देखिए हम कौन सा साइड पे निकालना है, shear force at C पॉइंट पे निकालना है, which is equals to 1 plus 3 is equals to 4 किलो न्यूटन, राइट। shear force at A is equals to 4 किलो न्यूटन। अब डायरेक्टली यहाँ पे और कोई लोड तो नहीं है, 4 किलो न्यूटन तो डायरेक्टली आ गया, यहाँ पे देख लीजिए 4 किलो न्यूटन आ गया है ना, यानी हमारा कैलकुलेशन सही है कि 4 किलो न्यूटन डायरेक्टली यहाँ पे आ गया। और कोई? ठीक है। अब इसका अगर हम प्लॉट करना चाहें, यानी हम इसका shear force डायग्राम ड्रॉ करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा हमको, कैसे ड्रॉ होगा, ठीक है। ये पूरे लाइन को आप एक्सटेंड कर लें, इजी है ये, ठीक है। पूरा लाइन हम पहले ही बता चुके हैं कि कैलकुलेशन बुक के कॉपी के अपने एक तरफ कैलकुलेशन करेंगे और एक तरफ आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। बीम डायग्राम, उसके नीचे shear force डायग्राम और उसके नीचे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तीनों एक तरफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब ये देखें बेस लाइन सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं। ये हमने shear force का बेस लाइन ड्रॉ कर दिया। shear force का बेस लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे देखें नीचे माइनस है तो नीचे 5 जाएंगे, यहाँ 5 हो गया। नेक्स्ट इसके बाद ये D पॉइंट पे 1 है, ये यहाँ पे 1 है, और C पॉइंट पे यहाँ पे देखें यहाँ पे 4 है, ठीक है, यहाँ भी 4 है। तो पॉइंट लोड में कांस्टेंट बनता है ना, वेरिएशन कुछ भी नहीं होता है, पॉइंट लोड में कांस्टेंट है, मतलब रेक्टेंगुलर शेप में बनेगा। ये देखें इस टाइप से बन रहा है, ये हो गया shear force बन गया। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। यहाँ पे वैल्यू सबका लिख देते हैं 5 1 4 4, राइट। तो ये हो गया हमारा SFD और ये BD था। इसको चाहे तो आप हैश भी कर सकते हैं और चाहे तो ऐसे भी रख दें, एज यू विश, कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे कोई ये नहीं होता है, ठीक है। shear force कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आते हैं बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन पे, BM कैलकुलेशन। तो सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट एट, ठीक है। एक चीज और बताते चलते हैं, इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में बताया था, याद करा देते हैं हम लोग कि कैंटिलीवर के फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, ठीक है। फिक्स एंड पे होता है, कैलकुलेट होता है। यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम पे दोनों एंड पे 0 होगा। ये दोनों जो है एंड, सपोर्ट एंड पे दोनों पे क्या होगा, मोमेंट 0 होगा। ए पे भी 0 होगा और बी पे भी 0 होगा। बेंडिंग मोमेंट एट ए इज इक्वल्स टू 0, बेंडिंग मोमेंट एट बी इज इक्वल्स टू 0। अब क्या बच गया, सिर्फ सी एंड डी पे हमको कैलकुलेट करना है। तो हम जो है बेंडिंग मोमेंट एट डी कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो डी यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये पॉइंट पे मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फोर्स हमारा कौन सा हो गया, एक ही फोर्स कंसीडर होगा, ठीक है, RB। तो डिस्टेंस ये यहाँ से D से लेकर B तक का क्या डिस्टेंस है, 2 मीटर है। तो RB इंटू 2 हो जाएगा, RB इंटू 2। मोमेंट इज नथिंग बट फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो RB इंटू 10। अब हम राइट साइड की तरफ से जब बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो इसका साइन कन्वेंशन क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है। अब ये देखिए ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ये डायरेक्शन में ये मूव करेगा, ये ऊपर के डायरेक्शन में है तो इस तरह मूव करेगा। ये एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे पॉजिटिव हुआ, यानी प्लस RB का कितना वैल्यू है 5 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 10। यूनिट्स क्या होगा 10 किलो न्यूटन मीटर, फोर्स इंटू मीटर है। नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट एट सी पॉइंट पे, तो ये सी हमारा पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना फोर्स कंसीडर होगा, तो इसके सेक्शन के सी हमारा पॉइंट है तो उसके राइट साइड में देखें कितने फोर्स कंसीडर होगा, कैलकुलेट होगा, कितना फोर्स अप्लाई होगा, 2 फोर्स अप्लाई होगा। एक फोर्स है RA, दूसरा 6 किलोमीटर है। तो RA के लिए जो डिस्टेंस हो जाएगा वो R
RB है, RB के लिए जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 4 हो जाएगा और ये पॉजिटिव होगा और दूसरा निगेटिव में होगा 6 × 2। अब ये कैसे हुआ निगेटिव? ये देखिए ये पॉइंट है हमारा, ठीक है, ये ऊपर की तरफ से जा रहा है और इस तरफ से आ रहा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता पूरा, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता और ये नीचे की तरफ से आएगा और ये क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा, तो इसको माइनस कर दिया। आरबी का वैल्यू लोग देते हैं 5 × 4 - 6 × 12 कितना हो गया 20 - 12 which is equal to 8 किलोन्यूटन मीटर, ठीक है। अब इसका हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, डायग्राम इसका ड्रॉ करेंगे ना। ये देखें सबसे पहले हमने एक बेस लाइन ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे मेरा दोनों पॉइंट पे 0 है, दोनों पॉइंट पे 0 है, उसके बाद क्या रह गया, ये पॉइंट पे 10 है और ये पॉइंट पे 8 है, इस पे 10 है, इस पे 8 है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है इसका। अब ये देखिए इसका बेस लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा है पूरा क्लियर है, यहाँ ये दोनों पॉइंट हमारा क्या होगा 0 होगा और उसके बाद ये पॉइंट 10 हुआ और ये 8 हुआ, ठीक है, मार्क कर दिया हम 10 और 8 दोनों पे। अच्छा इसमें कौन सा ये शेप बनता है, मतलब रेक्टेंगुलर शेप बना था इसमें शेयर फोर्स में, बेंडिंग मोमेंट में कौन सा शेप बनता है, शेप बनता है पॉइंट लोड के साथ में, तो ये लीनियर होगा, लीनियर का मतलब वैरी हो रहा है, ठीक है, यहाँ से ये ऐसा बढ़ रहा ये, ठीक है, ये ऐसा ज्वाइंट होके चला जाएगा, इस टाइप का बनेगा, है ना, इस टाइप का बनेगा। ये पूरा का पूरा पॉजिटिव हुआ BMD, यहाँ वैल्यू लिखते हैं 0 0 10 8, ठीक है, लीनियर यानी ट्रायंगुलर शेप में बनेगा। आप चाहे तो इसको हैश भी कर दें, कोई डाउट है यहाँ तक क्लियर हो गया ना, पूरा समझ में आ गया अच्छे तरह से। किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो, कितने भी लोड्स हो, कैलकुलेट तो कर सकते हैं, ठीक है। आइए दूसरे प्रॉब्लम पे आते हैं जल्दी से, बहुत हो गया और जल्दी जल्दी कर लेते हैं, टाइम भी बहुत लगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा, बहुत आसान चैप्टर है ये। एक दो कॉन्सेप्ट और आएगा, बाकी तो फिर खत्म होने वाला है, ये यूनिट सिर्फ ओवरहैंगिंग बीम लग गया है, उसको भी जल्दी से कंप्लीट करा देंगे। सेकंड क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर ए एसएस बीम, एसएस का मतलब हो गया, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ 9 मीटर एंड कैरीज यूडीएल ऑफ 10 किलोन्यूटन पर मीटर फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट, also calculate the maximum bending moment on the beam, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखें, थोड़ा सा ऊपर ही बनाता हूं मैं, सिंपली सपोर्टेड बीम है 9 मीटर्स का, लेफ्ट साइड से 6 मीटर तक क्या है यूडीएल, लेफ्ट साइड ये है हमारा, यहां तक 6 मीटर तक यूडीएल है, कितना इंटेंसिटी का 10 किलोन्यूटन पर मीटर इंटेंसिटी का लोड है। तो सबका नेमिंग कर देते हैं, ए बी, इस पॉइंट को सी दे देते हैं, राइट, और कुछ बचा हुआ है नहीं, क्या करेंगे, करना क्या, सपोर्ट टेस्ट जल्दी से फाइंड आउट कर लीजिए, आर ए आर बी। तो सॉल्यूशन पहले से हम एक चीज करके रख सकते हैं, चाहे तो टोटल लोड इज इक्वल टू टोटल रिएक्शन, ये तो कर सकते हैं ना, टोटल लोड कितना हो जाएगा 10 इंटू
6 यूडीएल है, यूडीएल को क्या करेंगे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में। इक्विवेलेंट पॉइंट लोड कितना होता है W × L होता है, तो W 6 10 हुआ L 6 हुआ विच इज इक्वल टू RA + RB। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं RA + RB विच इज इक्वल टू 60 होगा। इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नेक्स्ट सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट कीजिए। सपोर्ट रिएक्शन, अब ये देखिए सपोर्ट रिएक्शन में क्या क्या था, पिछले बार मोमेंट अबाउट A लिया था, ठीक है, एक ही तरफ से कैलकुलेशन कीजिए आसानी होगी आपको। RB इंटू क्या है डिस्टेंस थोड़ा माइनस में प्लस में 10 इंटू 6 इंटू 6/2 सही है ना, विच इज इक्वल टू 0। सो अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं 9 RB इज इक्वल टू, इसको बहुत तरफ सेट कर देते हैं 10 इंटू 6 इंटू 3। सो RB इज इक्वल टू कितना हो गया 6 3 सा 18 इंटू 10 180 डिवाइडेड बाय 90 विच इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन। किसका वैल्यू आया 20 किलो न्यूटन, RB का। RA का वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूट RB वैल्यू इन इक्वेशन 1। सो RA इज इक्वल टू 60 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 40 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे देख लीजिए 40 किलो न्यूटन आया, कहाँ पे RA पे। क्यों आया 40, यहाँ पे यूडीएल यहाँ पर है, वहाँ पे यूडीएल नहीं है, इसके वहाँ पे कम आया, ठीक है। नेक्स्ट शेयर फोर्स कैलकुलेट कर लीजिए जल्दी जल्दी। शेयर फोर्स कैलकुलेशन, बोलिए शेयर फोर्स एट B विच इज इक्वल टू माइनस RB विच इज इक्वल टू माइनस कितना होगा 20 किलो न्यूटन। नेक्स्ट शेयर फोर्स एट C विच इज इक्वल टू माइनस 20 किलो न्यूटन। शेयर फोर्स एट नेक्स्ट बोलिए A विच इज इक्वल टू माइनस 20 प्लस लोड कितना हो जाएगा 10 इंटू 6 40 किलो न्यूटन, ठीक है। ये कैलकुलेट हो गया, शेयर फोर्स तो हमारा कैलकुलेट हो गया। अब हम चाहे तो इसको ड्रॉ कर देते हैं। शेयर फोर्स ड्रॉ कर लीजिए, एक बेस लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। फर्स्ट वाला 20 माइनस में है तो यहाँ 20 माइनस कर लीजिए। सेकंड ए पॉइंट पे यहाँ पे 40 प्लस में है, सी पे भी 20 माइनस है, यहाँ पे ये सी है, ये सी पे भी 20 माइनस है, तो ये तो इस टाइप का हो गया। और यहाँ 40 प्लस में है तो ये इस टाइप का बन गया। ये नेगेटिव शेयर फोर्स, ये पॉजिटिव, यहाँ 20, यहाँ 40, यहाँ भी 40, यहाँ 20। क्लियर है ना, तो प्रॉब्लम आ जाइए। नेगेटिव मोमेंट कैलकुलेट कर लीजिए जल्दी जल्दी। BM कैलकुलेशन, बेंडिंग मोमेंट एट A 0, बेंडिंग मोमेंट एट B 0, दोनों कॉर्नर पे फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, सपोर्ट एक्शन पे 0 होता है, सेम सिंपली सपोर्टेड में। बेंडिंग मोमेंट एट C यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हमसे, तो यहाँ पे जो हम कैलकुलेट करेंगे C को, तो देख लीजिए सिर्फ एक लोड आ रहा है यहाँ पर, है ना, एक लोड है। ये देखिए RB इंटू डिस्टेंस 3 विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, RB का वैल्यू बताते हैं जल्दी से। RB का वैल्यू 20 आया है और इसका वैल्यू 40 आया है, इसको भी लिखते हैं यहाँ पे 20
इंटू थ्री क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है वो भी तो देखना पड़ता है। ठीक है, ये देखें एंटी क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है राइट साइड से। ठीक है, याद रखिए बात को पॉजिटिव होता है। 60 किलोमीटर मीटर यहाँ तक आ गया। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट होगा, कुछ नहीं किया ये आ रहा है हमें क्लियर। ठीक है, ये पॉइंट पे 0 है, ये पॉइंट पे 0 है, यहाँ 60 आया। करना क्या है, कैसे ड्रॉ होगा बोलिए। यहाँ पे तो पॉजिटिव है, कुछ भी नहीं है वहां तो ड्रॉ हो गया, लेकिन यहाँ कैसे ड्रॉ होगा, कौन सा शेप होता है इसमें, पैराबोलिक होता है, यूडीएल है, यूडीएल में पैराबोलिक होता है, तो 0 से शुरू होगा। ठीक है, अभी कैलकुलेट करते हैं। तो ये देखिए बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, ये शेयर फोर्स डायग्राम हो गया, ये पीएफटी हो गया, यहाँ पे ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है, ये यहाँ पे 60 होगा, ये यहाँ पे 60 हो गया, दोनों कॉर्नर्स पे 0 है, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0। ठीक है, और क्या करना था, यहाँ से यहाँ तक कोई लोड यानी ये नहीं है, पॉइंट लोड है, तो पॉइंट लोड के लिए लीनियर यूज होगा, लीनियर। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप बनेगा। और यहाँ पे यूडीएल है, यूडीएल के लिए बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, पैराबोलिक होता है, तो ये जो कर्व बनेगा वो पैराबोलिक बनेगा 2 डिग्री पे। ठीक है, ये 1 डिग्री पे बनेगा, ये 2 डिग्री पे बनेगा, 2 डिग्री का होता है कर्व। और अब इसमें क्या फाइंड आउट करना था, लास्ट ये बच गया है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑन द बीम। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होता है जहाँ पे शियर फोर्स 0 होता है, वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो मैक्सिमम होता है। तो हमारा अपना पोजीशन देखें कि शियर फोर्स 0 कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे शियर फोर्स साइन चेंज कर रहा है ना, साइन चेंज कर रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया है, और यही वो पॉइंट है जहाँ पे शेयर फोर्स 0 है। तो यहाँ ये वो पॉइंट है जहाँ शेयर फोर्स 0 है, तो ठीक इसके नीचे का जो पोजीशन होगा यानी बेंडिंग मोमेंट में, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो मैक्सिमम होगा। ये पॉइंट है हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का, यही पॉइंट है मैक्सिमम, जहाँ पे शेयर फोर्स 0 होगा, व्हेन शेयर फोर्स इज SF is 0, BM is max, यही फाइंड आउट करना है। अब इसमें क्या फाइंड आउट करेंगे, अब हमको बेंडिंग मोमेंट, ये पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मालूम करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए ये डिस्टेंस अपने को पता होना चाहिए। पहले डिस्टेंस पता होगा तभी तो जो है हम फाइंड आउट कर सकेंगे बेंडिंग मोमेंट। तो डिस्टेंस कैसे पता करेंगे, तो यहाँ ये देखिए दो जो है ट्रायंगल बन रहा, बाई ट्रायंगल मेथड से आप लोग इसको कर सकते हैं सॉल्व। बोलिए, इसका साइड दिया हुआ है 40, इसका साइड 20 है, ये टोटल अपने को पता है, टोटल 6 मीटर्स का है। अगर हम किसी एक साइड को x मान लेते हैं, ये पॉइंट्स है, लेफ्ट साइड का x मान लेते हैं, तो राइट साइड का क्या हो जाएगा, 6 - x हो जाएगा। अगर आप इसको कंपेयर कर लेंगे, ये आपको होमवर्क है, करना आपको है, सिर्फ हम हिंट देते हैं। कंपेयर कैसे करते हैं, 40/20 विच इज इक्वल टू 40/20 x/6 - x। ठीक है, यहाँ से आपको करना यह है कि x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है, और जो पॉइंट x का जो वैल्यू आएगा, x का सपोर्ट यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर का डिस्टेंस आया, टोटल 6 है, x का 4 मीटर वैल्यू आएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो
तो ये जब 4 मीटर्स आ गया तो यहाँ से रिमेनिंग 2 मीटर डिस्टेंस बच गया, ठीक है। तो ये पॉइंट पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है। वही बेंडिंग मोमेंट आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। मे बी एक्स का वैल्यू 4 आए और बेंडिंग मोमेंट 80 किलोमीटर पर मिला है, 80 किलोमीटर मिला है, ये आपको कैलकुलेट करना है इसका वैल्यू, ठीक है। यही मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। यहाँ पे शेयर फोर्स 0 होता है। तो शेयर फोर्स 0 का कैसे फाइंड आउट करते हैं, मतलब 0 जहाँ पे हुआ है उसका पहले डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ पे होता है। इसी तरह से अब आगे के जो है प्रॉब्लम्स में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर, पॉइंट ऑफ इंटरप्रेटी, ये सब जो है आगे डिस्कस होगा। और ओवर हैंगिंग बीम सिर्फ बच गया है, इसका एक दो प्रॉब्लम और करा देंगे आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है। लाइक शेयर करते रहिए, प्रैक्टिस खूब कीजिए, घर पे रहिए, ठीक है। थैंक यू।